हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस के महत्वपूर्ण 185 ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। यहाँ से आपको नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था। अष्टाध्यायी किसने लिखी है। तो अष्टाध्यायी आपके पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आपके न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो ये आपका क्रिकेट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो श्रीरंगपट्टनम था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपकी बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे। तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आपके विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था। तो लॉर्ड मैकाले की देन है आपका अंग्रेजी शिक्षा का। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो उड़ीसा का है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। तो इसे आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। तो देखिए, चीनी में आपका सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो दादा साहब फाल्के थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका पंचायती राज को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो 1951 ईस्वी में हुआ था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बाबर के द्वारा किया गया था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो देखिए, जंतर मंतर आपके 2 जगह स्थित है। एक आपका दिल्ली में स्थित है, एक आपका राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किरण बेदी थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 33 नंबर कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें है। तो आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कितना है। तो उत्तर प्रदेश में आपका 80 सीट है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 1948 ईस्वी में किया गया था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है। तो देखिए, सर्वग्राही आपका AB होता है और सर्वदाता आपका O होता है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है। तो हरियाणा का है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या आपका 25 है। आंगा खाक किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो आपका बांदीपुर अभयारण्य है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो महानदी में बनाया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस के पेरिस में स्थित है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपके हॉकी में होता है। उड़ान परी किसे करा जाता है? तो उड़ान परी आपका पीटी उषा को कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि शेर शाह सूरी का कहाँ मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद आपके जयदेव के द्वारा लिखा गया है। जयदेव इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया है? तो देखिए जो आपका खजुराहो का मंदिर है ये आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। और खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm से लेकर आपका 120 mm होता है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो वो आपका हीरा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके जनेवा में स्थित है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आपका चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड राज्य की है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान आपके कर्नाटक के कोलार में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो अनुसूची की संख्या आपका 12 है। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H1 और आपके N1 के कारण से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है? तो 24.62% भाग पर आपका वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसे आपका कोंकण के नाम से जाना जाता है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लूटो के द्वारा लिखा गया है। प्लेटे के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका भारत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपके 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास के द्वारा आपका रामचरितमानस लिखा गया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 326 BC में किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो आपका अशोक चक्र है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम आपका गोल्ड कोस्ट है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और आपके 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो आपका येन है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपके फिल्म के क्षेत्र से है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके आपका तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो आपका अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार के संगीतकार थे? तो ये आपके अकबर के दरबार के संगीतकार थे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो आपका NH 44 है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चूना पत्थर का आपका परिवर्तित रूप है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि LAN का विस्तार क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन का। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो देखिए अमरकंटक की बात की जाए तो अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी निकलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत का स्थान आपका 7वां है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध की अगर बात की जाए तो यह आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार आपके इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि मध्य प्रदेश में आपका पन्ना स्थित है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की अगर बात की जाए तो यह आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिल्खा सिंह को जाना जाता है आपका फ्लाइंग सिख के नाम से। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यह देश सफ़ेद हाथियों का देश है। तो देखिए जो आपका थाईलैंड देश है इसे आपका सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात है जो कि आपकी शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है शहर? तो देखिए 7 पहाड़ियों की बात की जाए तो रोम शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3,85,000 किमी है। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका वेटिकन सिटी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार आपका 1969 ईस्वी से शुरुआत किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के पहले कानून मंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य द्वारा किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 165 मीटर जाने पर आपका 1 मीटर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर आपका वलय है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था और यह आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपका खींचा गया है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है और ये आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। देखिए, सबसे पूर्वी भाग आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी भाग आपका गुजरात है, सबसे उत्तरी भाग आपका इंदिरा काल जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है, और सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करेगा तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो आपका भूटान बना है। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज आपके पियरे और आपके मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भगवान महावीर जौन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो ये आपके 24 नंबर के तीर्थकर थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपके विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो लियानो दा विंची की है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो 1025 ईसा पूर्व में लूटा था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, तो एडोल्फ हिटलर की है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, तो देखिए पृथ्वी की अगर बात की जाए तो यह आपका 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि जौन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपके ऋषभ देव थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपकी प्रतिभा पाटिल थी। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूस की मुद्रा आपका रूबेल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो केरल के तट को आपका मलबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आपका आलम आरा था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपका 21% होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आपका असम राज्य जाना जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध आपके सितार वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो देखिए अगर आपसे जोड़ी में बात करेगा तो 23 जोड़ी होता है, और अगर आप उससे संख्या में बात करेगा तो 46 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, देखिए पटना का प्राचीन नाम होगा पाटलिपुत्र था, जिसका निर्माण आपके उदयन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो श्रीधरन को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी जी थी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मराठों और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपका करावती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे आपका कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस को मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयुक्त होती है, तो फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.676 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा आपका बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो बिहार के सोनपुर में लगता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो आपका क्षोभमंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो वह आपका दक्षिणी चीन सागर है। तो देखिए आज हमने आपके जीके जीएस के महत्वपूर्ण 184 बोलिए 184 क्वेश्चन हम ऐसे किए जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। देखिए यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।